अच्छा स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे स्टडी इन यूके। और यूके में बड़ा टची और बड़ा अहम पॉइंट है कि जिन बच्चों के रिफ्यूज़ल आ जाते हैं यूके के स्टूडेंट वीज़ा के, तो क्या उनके लिए यूके के दरवाजे बंद हो जाते हैं या अभी भी वो यूके में किसी न किसी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले कि हम ये देखें कि अगर किसी स्टूडेंट का रिफ्यूज़ल आ गया है तो वो अब कहाँ पे अप्लाई कर सकता है, हमें ये सबसे पहले ये देखना होगा कि स्टूडेंट के नॉर्मली जो हैं रिफ्यूज़ल किस कैटेगरी के आते हैं, किस टाइप के आते हैं, और उसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन होता है। मैं वन बाय वन जो है मैंने को थोड़ी सी रिसर्च करके जो है को 5 टाइप के जो है रिफ्यूज़ल जो है वो निकाले हैं। तो मैं वन बाय वन जो है इन रिफ्यूज़ल को जो है आपके साथ डिस्कस करूँगा। नंबर 1 है, जैसे पिछले दिनों में पिछले 2 इनटेक में हमने देखा है कि स्टूडेंट ने वीज़ा अप्लाई किया तो और उसका जो डिसीजन है वो बहुत लंबा चला गया, उसको डिसीजन ही नहीं मिलता था यूकेवीआई की तरफ से। तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं भी आपकी कास्ट जो है क्लास स्टार्ट डेट ये थी, हम आपको 1 वीक या 2 वीक की एक्सटेंशन दे रहे हैं, इसमें आपका डिसीजन आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम आपका कैश विड्रॉ कर लेंगे। यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शन को लेके स्टूडेंट क्या करता था, यूकेवीआई से रब्ता करता था थ्रू कॉल, पेड इंक्वायरी करता था ईमेल के थ्रू, और उनसे जैसे भी कॉरस्पॉन्डिंग होती थी करता था। लेकिन 2 वीक की जितनी उसको एक्सटेंशन मिलती थी या 1 माह की या वट जो भी यूनिवर्सिटी उसे एक्सटेंशन देती थी उसमें उसका डिसीजन नहीं आता था, तो यूनिवर्सिटी जो है बैक एंड से स्टूडेंट का कैश विड्रॉ कर लेती थी। इस सूरत में जब स्टूडेंट की फ़ाइल खोलती थी तो वो वीज़ा फीसा देखता था कि इसका जो है कैश जो है ये तो यूनिवर्सिटी ने विड्रॉ कर लिया है, तो लिहाजा इस सिंपल से पॉइंट पे उसको वो कैश के मार्क्स जो है वो नहीं देता था और उसका जो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती थी। ऐसे स्टूडेंट जिनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है कैश विड्रॉवल की, उनके लिए यूके के दरवाजे अभी भी खुले हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें ये चेंज कर लेना चाहिए कि चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस क्या हैं। ये पहले आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, सपोज ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और बिजनेस मैनेजमेंट में किया था, तो अभी भी आप सेम यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में कोर्स सेम हो, अटेंशन आपकी हो कि मैंने यही कोर्स पढ़ना है और इस पर्पज़ के लिए पढ़ना है। आप अभी जब दूसरी दफ़ा अप्लाई करें तो किसी और कोर्स में अप्लाई ना करें। थोड़ा बहुत इसमें और भी चेंजिंग कर सकते हैं कि जैसे पहले आपके पास आइट्स नहीं था, एमओई के साथ है, अब आपने आइट्स कर लिया है, ऑक्सफोर्ड कर लिया है, पीटी कर लिया है या लैंग्वेज सेट कर लिया, कुछ ना कुछ जो है चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस जो है वो हो जाने चाहिए। तो मेरे ख्याल में ऐसे स्टूडेंट जो हैं उनके लिए यूके के अभी भी दरवाजे खुले हैं, वो यूके अप्लाई कर सकते हैं और उनको यूके ट्राई करना चाहिए। दूसरी इसमें कैटेगरी है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का। हमने बहुत सारे रिफ्यूज़ल ऐसे देखे कि स्टूडेंट को यूकेवीआई की तरफ से ईमेल आती थी कि जी हमें आपका जो है सोर्स ऑफ फंड्स चाहिए, कि आपके अकाउंट में 70 लाख रुपए आया है, हमें ये बताएंगे कहाँ से आए हैं। तो उसको टाइम साथ में टाइम फ्रेम देती थी यूकेवीआई के, विदिन 10 डेज़ जो है आपने हमें ये अप्लाई करना है। एनी हो स्टूडेंट से वो ईमेल जो है नहीं देखी जाती, वो जंक ईमेल में चली गई, स्पैम में चली गई, स्टूडेंट से मिस हो गई, तो उसने वो विद इन ड्यू टाइम जो है यूकेवीआई को जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड ना किए, तो इस ग्राउंड पे यूकेवीआई ने उसका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं जी आपने तो जो भी आपको टाइम फ्रेम दिया गया था उसमें आपने हमें जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए भी यूके के दरवाजे खुले हैं। हाँ, उसमें उसकी नेग्लिजेंस ज़रूर है स्टूडेंट की, कि उसको देखना चाहिए जब आप यूकेवीआई में अपना वीज़ा जो है फ़ाइल कर लेते हैं एम्बेसी में, तो आपके अपनी आंखें और मोबाइल और चीज़ें जो हैं ओपनली रखनी चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन ऐसे स्टूडेंट को बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है यूके में जो है अभी भी एंटरटेन कर लेती हैं, उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन इसमें भी आप चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, सेम कोर्स लें, बेहतर है सेम यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, या सेम यूनिवर्सिटी नहीं ले रही तो मिलती जुलती कोई यूनिवर्सिटी ले लें, लेकिन कोर्स आप चेंज ना करें। ऐसे स्टूडेंट सेम कोर्स के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे कॉमन रिफ्यूज़ल है वो है इंटरव्यू बेस। स्टूडेंट को यूकेवीआई की तरफ से कॉल आती है जी हम आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू करेंगे, और उसके साथ एक टाइम जो है और डेट जो है वो स्केड्यूल हो जाता है। उस टाइम और डेट पे स्टूडेंट आता है, यूकेवीआई के साथ उसका इंटरव्यू होता है। बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू होता है, उसमें वही जो है रटे रटाए जो जैसे हम सब स्टूडेंट को तैयारी करवाते हैं, वाई यूके, वाई दिस कोर्स, वाई यूनी, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपकी अकोमोडेशन कहाँ पे होगी, आपकी वहाँ पे यूनिवर्सिटी में इम्यूनिटीज़ क्या हैं, आपकी जो अकोमोडेशन है उसमें इम्यूनिटीज़ आपको क्या मिलेंगी, आप किस सिटी में रह रहे हैं उसमें आपको इम्यूनिटीज़ क्या अवेल होंगी,
ठीक है, आपका स्पॉन्सर कौन है, सेबनियस की डिटेल क्या है, सबसे अहम चीज़ है फ्यूचर प्लान, ये कोर्स आपको किस तरह से आपका फ्यूचर को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो वीज़ा फीस स्टूडेंट से डिस्कस करता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि स्टूडेंट बहुत अच्छा होता है, 7 आइट्स है, बेहतरीन एकेडमिक रिकॉर्ड है, वो बहुत अच्छा UKVI को आंसर करता है, लेकिन उसको फिर भी रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। क्यों? UKVI ये कहती है जी हाँ आपने बहुत अच्छा हमें आंसर किया, आपने ये 10 पॉइंट बताए, लेकिन आप 12 बताने चाहिए थे, आप 12 भी बता सकते थे, तो ये आपने बताया था, इसमें आप यूं भी कर सकते थे। तो एनी हो, जो स्टूडेंट जिनका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू UKVI का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, उनके लिए भी UK ओपन है, लेकिन लिमिटेड स्केल में। बहुत कम यूनिवर्सिटी जो हैं जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू वाले स्टूडेंट को जो है रिफ्यूज़ल वाले स्टूडेंट को जो एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन इसमें भी आपने ये ख्याल रखना है कि इसमें आपका चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस क्या है। आपने पहले 8 किया था, 6 था, अब आपने अप्रूव करके 7 कर लिया, ठीक है। पहले आपने आइट्स नहीं किया था, MOI के साथ किया था, अब आपने आइट्स कर लिया, जो आपका रिक्वायर्ड स्कोर बैंड है वो अचीव कर लिया, या आपने PT कर लिया, ऑक्सफोर्ड कर लिया, लैंग्वेज सेट कर लिया, वट कोई ना कोई इंग्लिश टेस्ट करके कुछ ना कुछ चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस के साथ आप यूनिवर्सिटी को अप्लाई करें। कुछ यूनिवर्सिटी, सभी नहीं, कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू वाले स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट को दोबारा से UKVI की तरफ से इंटरव्यू आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसा स्टूडेंट माइंड रखे कि मैंने पहले भी UKVI का इंटरव्यू दिया था, तो अभी मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे फिर इंटरव्यू आएगा, तो वो ज़ाहिर बात है वो बड़ी अच्छी तैयारी के साथ वीज़ा की तरफ जाएगा। चौथा है जो आमतौर पर हम रिफ्यूज़ल देखते हैं, फेक या बोगस डॉक्यूमेंट। ऐसा स्टूडेंट जिसने UKVI को एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, TB टेस्ट या कोई वर्क एक्सपीरियंस या कोई किसी टीचर रेफरेंस लेटर कोई बोगस जो है वो दे दिया और UKVI ने वेरीफाई किया, तो वो वेरीफाई नहीं हुआ। वेरीफाई नॉर्मल, मैं तो अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि UKVI 2-3 तरह से वेरीफाई करती है। सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, वो टेलीफोन करते हैं, स्टूडेंट को कॉल करते हैं, जी आप कहाँ पे काम कर रहे थे, जी मैं जी AB कंपनी में कर रहा था, जी क्या काम कर रहे थे, जी मैं ये काम कर रहा था, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी, ये थी। सिमल्टेनियसली उसको स्टूडेंट को होल्ड करके AB कंपनी में कॉल जारी होती है, उसको पूछते हैं जी फलां बंदा आपके पास जॉब कर रहा है, ठीक है, उसकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस थी, उसकी JDs क्या थी, वो कितनी सैलरी ले रहा था, कब आया है लास्ट टाइम, कैसा है, देखने में कैसा है, फिजिक कैसी है। उस तरह स्टूडेंट से पूछा जा रहा है जी AB कंपनी का गेट किस कलर का है, उनका गार्ड का क्या नाम है, उनके मैनेजर का क्या नाम है, ठीक है। इस तरह से वो काउंटर वेरीफाई करते हैं थ्रू टेलीफोनिकली भी। UKVI जो है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रही होती है, सम टाइम फिजिकली। मैंने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें UKVI जो है फिजिकली अपने नुमाइंदे भेजती है, वो जाके चीज़ें वेरीफाई करती हैं। तीसरी चीज़ है, मैंने कुछ ऐसे रिफ्यूज़ल भी पढ़े हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने आपके ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपनी डॉक्यूमेंट्स एक्सपर्ट टीम को दिखाए हैं, तो उनकी ओपिनियन ये है कि ये फेक है, ये फौजरी है, इसमें कोई अमेंडमेंट हुई है, तो हम आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं और उसको 320 लगा देते हैं। 320 का मतलब है कि 10 ईयर के लिए बैन कर देती है। ऐसे स्टूडेंट के लिए UK के अगले 10 साल के लिए रास्ते बंद हैं और उसके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो 320 पे आपको जो आपकी जो फीस आपने पे की होती है वो आपको वापस नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी के साथ भी फ्रॉड किया होता है, पहले उनको भी गलत डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं और फिर आप UKVI को भी गलत डॉक्यूमेंट्स देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मसले मसाइल हैं और उनके लिए अगले 10 साल के लिए कोई ऑप्शन नहीं है UK में। अदर देन UK आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप जो इस तरह का स्टूडेंट है जो जाली डॉक्यूमेंट्स के साथ जा रहा है, उसके लिए वहाँ पे भी दरवाजे बंद हो गए और उसको बेहतर है वो पाकिस्तान में रहते हुए अपने लिए अच्छे ऑप्शन जो है देखे। लास्ट ऑप्शन है जी हमारे पास जो रिफ्यूज़ल की कैटेगरी बनती है वो है इमिग्रेशन हिस्ट्री या कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनका ऑलरेडी कनाडा का रिफ्यूज़ल होता है या US का रिफ्यूज़ल है या ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल है, तो उन्होंने जब UKVI का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया तो उन्होंने कहा जी नहीं जी साड़ा कोई रिफ्यूज़ल नहीं था। तो जब UKVI ने उसका डाटा चेक करवाया या चेक किया तो उन्हें पता चल गया जी कि इसका तो कनाडा से रिफ्यूज़ल था, तो इसको हमें ये कह रहा है कि जी मेरी पहले कोई रिफ्यूज़ल नहीं किसी कंट्री की। तो ऐसा स्टूडेंट भी के लिए भी मसले मसाइल हैं और उन पर भी 320 लगती है और 10 ईयर के लिए वो भी जो है वो UK में बैन हो जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट की भी यूनिवर्सिटी जो है फीस वापस नहीं करती। या इसमें समटाइम ऐसा होता है क्योंकि जब आप UKVI का फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं कि आपका इमीडिएट फैमिली मेम्बर UK में है,
आपका कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे है, क्लोज भाई है या कोई फर्स्ट ब्लड रिलेशन का कोई वहाँ पे मेम्बर यूके में है, आपने वो छुपा लिया। आपने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आपके फार्म में पूछी जाती है और यूकेवीआई को वो ट्रिगर कर जाए, वो पकड़ी जाए, तो इसमें भी आपको कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पे आपको रिफ्यूज़ करके 320 लगाते हैं। तो इससे स्टूडेंट को भी यूकेवीआई की तरफ से भी मसाइल हैं, उसकी यूनिवर्सिटी से भी मसाइल हैं, वो अपने एजेंट का नाम भी जनता करता है ये वाला स्टूडेंट। इनको भी जो है इस तरह के स्टूडेंट को भी कोई उनके लिए ऑप्शन नहीं बनते। एनी हो, बाकी लास्ट में स्टडी इन यूके को, यूके अभी भी बेस्ट ऑप्शन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सितंबर 2026 इनटेक ओपन है। कुछ यूनिवर्सिटी अभी भी पाकिस्तानी स्टूडेंट को एक्सेप्ट करिए, कुछ मैं कह के हंसा भी इसलिए हूँ, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ तो पाकिस्तानी स्टूडेंट को नहीं ले रही, लेकिन अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसलिए प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो आप में जेन्युइन स्टूडेंट है, जिनकी अटेंशन स्टडी है, अदर देन स्टडी नहीं है, वो स्टूडेंट हमारे गिवन नंबर पर रब्ता करें। हमारी एक्सपर्ट टीम जो है आपको प्रॉपर गाइड करेगी। थैंक यू वेरी मच।